अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शिव एवं अंधकासुर का युद्ध। अंधक की माया से, उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति। शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण कर दानवों के रक्त का पान करना। शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लेना। अंधक की स्तुति से प्रसन्न हो शिव द्वारा उसे गाणपत्य पद प्रदान करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, शिवजी का अभिप्राय जानकर उस दैत्यराज ने गदा लेकर देवगणों से सर्वथा अभेद्य गिल नामक दैत्य को आगे कर सेना के सहित शीघ्र शिवजी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वज्र के समान तीखे शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दैत्यों ने वीरक पर और कुछ दैत्यों ने पार्वती पर शस्त्रों से प्रहार किया। कुछ दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़ दिया। कुछ ने द्वार पर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा मनोहर जल एवं उद्यान मार्गों को नष्ट कर दिया। कुछ ने प्रसन्न होकर पर्वत के दीप्तिमान शिखरों को तोड़ दिया। तदनंतर त्रिशूलधारी शिवजी ने कुपित होकर अपनी सेना का, दारुण भूतगणों का तथा सैन्य सहित विष्णु आदि देवगणों का स्मरण किया। शिवजी के स्मरण करते ही रथ, गज, घोड़े, बैल, गायें, ऊंट, गधे, पक्षीगण, सिंह, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्स्य, शिशुमार, सर्प, सैकड़ों प्रेत पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन एवं अन्य जीवों के साथ समस्त देवता उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर निर्भय होकर स्थित हो गए। उसके अनंतर शिवजी ने वीरक को सेनापति बनाकर थके वाहन वाले उन देवताओं एवं युद्ध में निश्चित विजय पाने वाले प्रधान वीरों को भेजा। महेश्वर के द्वारा भेजे गए उन सभी देवगणों ने उस गिल सहित दैत्यराज की सेना के साथ निरंतर प्रलय काल के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब विघस ने युद्ध करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं चंद्रमा आदि समस्त देवों को क्रोधपूर्वक निगल लिया। उस प्रकार विघस के द्वारा अपनी समस्त सेना के निगल लिए जाने पर केवल वीरक रह गया। तब संग्राम भूमि को छोड़कर उस गुफा में प्रवेश करके सिर झुकाकर कामशत्रु शिवजी को प्रणाम करके वक्ताओं में श्रेष्ठ वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृतांत कहने लगा। हे भगवान, विघस दैत्य ने आपकी सारी सेना निगल ली। वह त्रिलोक गुरु दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को निगल गया। उसने सूर्य तथा चंद्रमा को, वरदायक ब्रह्मा तथा इंद्र को निगल लिया। वह यम, वरुण, पवन एवं कुबेर आदि को भी निगल गया। केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ। मुझे अब क्या करना है? वह अजेय दैत्यपति सेना सहित प्रसन्न चित्त है। मैं भयभीत होकर वायु के समान वेगवान होकर आप अजेय के पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने अपना मुख फैलाकर कश्यप पुत्र हिरण्यकशिपु को अपने तीव्र नखों से विदीर्ण किया था। वे भक्तों के वशीभूत हो त्रिलोकी के कंटकों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि लोक रक्षक सप्तर्षियों ने शाप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ चिरकाल पर्यंत युद्ध करते हुए उनके द्वारा निगल लिए जाओगे। इसके बाद जब विष्णु ने विनम्र होकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिगणों, इस घोर शाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा, तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणों ने कहा, युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विघस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूसों से उसके मुख पर प्रहार कर निकलोगे। तत्पश्चात पुण्याश्रम बद्रीवन नामक हरिगृह में जब तुम अवतार लोगे, तब शाप रहित हो अपने परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाओगे।
तभी से वह गिल नामक दैत्य प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध स्थल में घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं चंद्रमा से राहु शत्रुता करता है, उसी प्रकार देवताओं के परम शत्रु शुक्राचार्य देवों के द्वारा मारे गए सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या के स्तुति पदों से व्रण रहित जीवित कर देते हैं। आपको तथा मुझे युद्ध स्थल में भले ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु अब आप ही इस युद्ध में प्रमाण हैं और आप ही इस कार्य को संभालें। सनत कुमार बोले, त्रिभुवनपति प्रमथपति सदाशिव पुत्र वीरक की बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देर तक विचार करते रहे। तदनंतर उन्होंने सूर्य के समान देदीप्यमान अपने शरीर से उत्तम सामवेद का गान किया और बड़ा अट्टहास किया, जिससे समस्त अंधकार दूर हो गया। तब इस लोक में प्रकाश हो जाने पर वीरक मुनि ने रण में विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ पुनः महायुद्ध किया। शिलाद मुनि ने पत्थर का चूर्ण खाकर जिन नंदीश्वर को उत्पन्न किया था तथा जिन्होंने त्रिपुर को भी पूर्व काल में जीत लिया था, उन नंदी ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। नंदी को भी उस राक्षस ने निगल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं एवं मुनियों में अग्रगण्य तथा सभी विद्याओं के निवास, शम दम धैर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं कपर्दी महारुद्र वृषभ पर सवार हो निगले हुए देवगणों को उगलवा देने वाले दिव्य मंत्र का जप करते हुए तीक्ष्ण बाण, शूल तथा खड्ग लेकर युद्ध के लिए उस राक्षस के सम्मुख उपस्थित हुए। इतने में महावीर वीरक सभी को लेकर उस विघस राक्षस के मुख से निकले। इसी प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी निकल आए। तब उनकी सेना प्रसन्न होकर पुनः युद्ध करने लगी। उस सेना के जीत लेने पर देवगणों के द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। तब गणों ने शुक्राचार्य को पशु के समान बांधकर शिवजी के समीप उपस्थित किया और त्रिपुरारी शिवजी ने उन दानव गुरु को निगल लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य के विनष्ट हो जाने पर देवताओं ने सारी दैत्य सेना को जीत लिया, विध्वस्त कर दिया और पूर्ण रूप से कुचल डाला। उस समय दैत्यों के शरीर को उत्साहपूर्वक खाने वाले भूतगणों से तथा तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति हाथ में लिए नाचते हुए सिर कटे दैत्यों के धड़ों से सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। प्रमत्त वेतालों, अत्यंत दृढ़ चोंच एवं पंजे वाले पक्षियों एवं नाना प्रकार के भेड़ियों ने मरे हुए राक्षसों के मांस को अपने मुख में रखकर आनंद से भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकाल पर्यंत युद्ध करके विष्णु, महेंद्र एवं शिव से जीत लिया गया। पराजित होने पर उस दैत्य की सारी सेना पाताल में, पर्वतों की गुफाओं में एवं समुद्र में छिप गई। अपनी सारी सेना के क्षीण हो जाने पर दैत्य श्रेष्ठ अंधक, जो क्रुद्ध होने पर न केवल देवताओं अपितु विश्व का नाश करने में समर्थ था, उसका विष्णु ने गदा के भयंकर प्रहारों से मद चूर चूर कर दिया। उसने युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इंद्र के घोर अस्त्रों से पीड़ित हुआ वह दैत्य अपने शस्त्रास्त्र समूहों, वृक्षों, पर्वतों एवं जल के प्रहारों से देवताओं को शीघ्र जीतकर जोर से गर्जना करते हुए प्रमथपति शिव को संकेतों के द्वारा बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सब के समाप्त हो जाने पर वह वृक्षों, सर्पों, वज्र के समान शस्त्रों द्वारा तथा शंबर की सैकड़ों माया
एवं कपट रचना द्वारा गिरिजा एवं महादेव को पीड़ा पहुँचाने लगा। शंकर के महान महावीर देवताओं से अवध्य महासत्व संपन्न मतिमान सैकड़ों वरदान पाने से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक ने शंकर को जीतने के लिए एक और माया की। यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्रास्त्रों के द्वारा जर्जर हो उठा था, उसकी माया के प्रभाव से उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं से अनेक विकृत वदन अंधक गण रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले त्रिपुरारी सदाशिव ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों का भेदन प्रारंभ किया। इस प्रकार शिवजी के त्रिशूल के प्रहार के आघात से मांस विदीर्ण हो जाने के कारण प्रवाहित रक्त बिंदुओं से अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान विष्णु ने शंकर जी को बुलाकर योग द्वारा अत्यंत विकृत मुख वाला उग्र अजेय कराल तथा अत्यंत शुष्क स्त्री का रूप धारण कर लिया। अनेक भुजाओं से युक्त तथा कुपित भगवान विष्णु उस युद्ध स्थल में शंकर जी के कान से प्रकट हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई वे देवी अपने युगल चरणों से पृथ्वी को सुशोभित करने लगीं। सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद शंकर जी की प्रेरणा से क्षुधा से व्याकुल वे देवी मांस की कीच से युक्त उस रणभूमि में दैत्यपति के शरीर से निकले हुए उष्ण रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त के सूख जाने पर वह दैत्य अकेला होने पर भी अपने कुल क्रमागत सनातन क्षात्र धर्म का स्मरण करता हुआ अपने वज्र के समान घूंसों, जानू, चरणों, नखों, भुजाओं तथा सिर के द्वारा शंकर से युद्ध करता रहा। इस प्रकार युद्ध कर तब वह रण में शांत हो गया। बाद में क्रुद्ध हुए शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थानों के समान उसके ठूंठ शरीर को त्रिशूल पर टांगकर आकाश में उठा लिया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा। पवन प्रेरित जलपूर्ण बादलों ने उसके शरीर को गीला कर दिया और उसका सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और वह भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान किया। उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं ने शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर कंधा झुकाकर मनोहर एवं सार गर्भित स्तुतियों से उनकी स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करके वे सुखी हो गए। तत्पश्चात भगवान भूतपति नाना प्रकार की सामग्री से पूजित देवगणों को सत्कार सहित विदा कर पार्वती के साथ प्रसन्न हो गुहा में क्रीड़ा करने लगे। उस समय वे घोर विघस के मुख से पाप रहित पुत्र वीरक के निकल जाने से बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे अंधक वधोपाख्याने अंधक युद्ध वर्णनम नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक वधोपाख्यान में अंधक युद्ध वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग, नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृत्तांत बतलाना, शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, उस भयानक
तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी। अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिवजी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि ने उस शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजी के जठर पंजर से बाहर निकले, उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की, उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया, और हे तात, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवाधिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गाणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिव लीलामृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिवजी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिव लीलामृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिवजी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्र व्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरि व्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हे मुने, उसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रमथ गणों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार कर यह कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर, विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को क्षुद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद्य वज्र व्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निशंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रमथ गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो, इन मरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है,
अतः इसका उपयोग शिवजी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं? किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्र वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो गए हैं। सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिवजी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथ गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथ गण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे। प्रमथेश्वरों के उस आश्चर्यकर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमर्ष युक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिवजी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुहुंड, हुंड, कुंभ, जंभ, विपाक, पाक आदि महादैत्य प्रमथ गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ? सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिवजी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड्ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र
हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिवजी के पास चले आए और शिवजी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देव शिवजी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे अंधक युद्धे शुक्र निगीर्णनम वर्णनम नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक युद्धोपाख्यान में शुक्र निगीर्णनन वर्णनम नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधक आदि दैत्यों का दुखी होना, शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोकों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना, शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधक आदि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड, तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ, रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी
कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल आए। सनत कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथ गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड्ग, वज्र, भयंकर शीली मुख, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खट्वांग, पट्टिश, त्रिशूल, दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भुषुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंघाड़ों तथा घोड़ों की हिनहिनाहटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गईं तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गईं। हे मुने, इसके बाद नंदी आदि प्रमथ गणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नैगमेय एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति
पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख सकता। तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगु कुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर्य रूप से निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर्य रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिवजी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिवजी के उदर में शुक्र ने जपा था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शुक्र निगीर्णनम नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शुक्र निगीर्णनन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ।